साल 20 साल के बच्चे मिलियंस में अर्न कर रहे हैं। वहीं आप अभी तक वही 30-40 हज़ार की नौकरी कर रहे हो और पूरा दिन बस बैठे बैठे यही देखते रहते हो कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, लेकिन अभी तक 1 रुपया नहीं कमाया है। गलती प्लस के निशान पर क्लिक करके हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसका साइज़ और फॉन्ट यहाँ से चेंज करेंगे और यहाँ से कलर भी हम सेलेक्ट कर देंगे। मैं यहाँ से रेड कलर रख दूँगा। उसके बाद इसका साइज़ बड़ा करेंगे, स्क्रीन पर कुछ इस तरह से फिट करेंगे। उसके बाद हम वेक्टर ड्राइंग टूल से हम ओ के ऊपर एक शेप बनाएंगे। उसके बाद हमने टेक्स्ट और शेप दोनों को डुप्लीकेट करना है और एक शेप और एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करके थर्ड मास्क कर देना है और फिर दूसरे वाले को दरमियान वाला मास्क कर देना है। अब हम थोड़ा सा कैपेसिटी की फ्रेम देंगे, इसमें फेड इन वाला एनिमेशन बनाएंगे। अब दोनों में हम सेम ऐसे ही करेंगे, की फ्रेम देंगे फिर दूसरा की फ्रेम, फिर इसको कैपेसिटी को 0 कर देंगे तो यहाँ पर फेड इन वाला एनिमेशन बन जाएगा। अब हम यहाँ पर 5C वाली PNG को ऐड करेंगे तो इसको ओ की जगह पर हम कुछ इस तरह से फिट करेंगे। अब यहाँ पर हम एक की फ्रेम देंगे, इसको पहले परफेक्ट जगह पर फिट करेंगे। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक दूसरा की फ्रेम देंगे और फिर पहले वाले की फ्रेम पर जाकर इसको स्क्रीन से इस तरह से गायब कर देंगे। इसमें ग्राफ भी 3rd-4th नंबर वाला लगा देना है, ईज इन ईज आउट वाला। अब हमने ओ को यहाँ से हटाना है तो जैसे ये 5 उसके साथ टच हो रही है उसी जगह से हमने इसको एनिमेट करना है। तो उसको हम नीचे की तरफ ले आएंगे इस तरह से और इस ग्राफ को इस तरह से बना देंगे। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ तो आप चेक करें। फिर ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी सकलैन खान वाली एनिमेशन बन गई। प्लस के निशान पर क्लिक करके एक शेप ले लेनी है। अब इस शेप के एडिट पॉइंट पर क्लिक करेंगे और उसको एक पेज की सूरत में हम इस तरह से एडिट करेंगे। अब इसका कलर यहाँ से सही करेंगे। यहाँ पर मैं रेड रख देता हूँ और दूसरी साइड पर ब्लू। ग्रेडियंट कलर है ये। अब इसको दोबारा से डुप्लीकेट करूँगा, स्ट्रोक भी ऑन कर देते हैं। अब फिर से एक डुप्लीकेट बनाएंगे और दरमियान वाले को एडिट शेप पर क्लिक करके इसको छोटा करेंगे। वाई एक्सिस से छोटा करेंगे, एक्स से। उसके बाद हम मूव पर आकर इसको इस तरह से साइड पर मूव कर देंगे, यहाँ पर इसको फिट कर देंगे। अब हम यहाँ पर पेज एडिट करेंगे तो हम ऊपर वाली लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, इसका कलर वाइट कर देंगे और स्ट्रोक को ऑफ कर देंगे। स्ट्रोक को यहाँ से ऑफ कर देंगे और इसका जो ब्रेव है ना उसको भी हम बंद कर देंगे। यहाँ से ये रेडियस वाले को हम 0 कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और एक जगह पर सही फिट कर देंगे। अब हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, 4 बार इसको डुप्लीकेट करेंगे। मैं सिर्फ 4 पेज आपको एडिट करके बताऊंगा। अब हमने इनका नेम चेंज करना है, इस तरह से 1 2 3 इसमें रख देना है। मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। आपके जितने भी पेज होंगे उन सबको इस तरह से रीनेम करना है ताकि आसानी से फिर आप एडिट कर सको।
ये हो गए। अब हमारा जो लेयर है ना ये इसको ऊपर लेकर आएंगे। ये इसका कवर है, इसके अंदर सारे पेज होंगे। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाऊँगा, यहाँ से मैं इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके ऐड इफ़ेक्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से फ्लिप लेयर वाली इफ़ेक्ट अप्लाई कर दूँगा। आपने एंगल को 180 डिग्री पर सेट कर देना है और पायट को -100, इस तरह से। ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर मैंने की फ्रेम नहीं दी। एक की फ्रेम एंगल पर देंगे और इसको 180 डिग्री पर सेट करेंगे और पायट को -100, इस तरह से। अब यहाँ पर 180 डिग्री और पायट को ये, तो यह कुछ इस तरह से फ्लिप लेयर बन जाएगी। अब यहाँ पर हम मूव एंड ट्रांसफर में आएंगे और इस तकरीबन 2-3 सेकंड बैक आकर एक की फ्रेम देंगे। फिर उस की फ्रेम पर जाकर इसको इस छोटे वाले इमेज के दूसरे साइड पर लाएंगे ताकि यह बुक सा लगे बिल्कुल। ये भी देखिए बिल्कुल बुक लग रहा है। अब हमने पेज को भी फ्लिप करना है, तो मैं 4th नंबर वाले पेज पर क्लिक करूँगा। इस पर भी हमने सेम यही अप्लाई करना है, फ्लिप लेयर वाले। पहले मैंने की फ्रेम दे के थोड़ा सा आगे जाएंगे और 180 डिग्री यहाँ पर कर देंगे और पायट को -100। अब हम इसमें भी यही काम करेंगे, लेकिन जैसे ये पेज बिल्कुल सामने आ रहा है इसी जगह पर हम इसको एक कट लगा देंगे ताकि ये ऊपर आ जाए। तो ये अब ऊपर आ गया है। ये देखिए अभी बिल्कुल बुक की तरह लग रहा है। तो हम यहाँ पर इस की फ्रेम की जगह पर एक मूव वाला की फ्रेम भी देंगे ताकि ये बिल्कुल बुक की जैसा लगे। यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे, फिर थोड़ा सा आगे जाकर इसको इस तरह से मूव कर देंगे तो ये बिल्कुल बुक की तरह लगेगा। अभी मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ, ये चेक करें। ये बिल्कुल ज़बरदस्त बुक की तरह लग रहा है। मैं आपको एक और पेज भी एडिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 3rd वाले नंबर पर ऐड इफ़ेक्ट और फ्लिप लेयर यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। एक की फ्रेम देंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, 180 डिग्री एक्सिस को कर देंगे एंगल को और पायट को -100। अब जैसे ये भी सामने आ रहा है, यहाँ पर भी हमने एक कट लगा देना है तो ये भी ऊपर आ गया। अब इस वाले लेयर पर भी हमने मूव एंड ट्रांसफर मूव करेंगे, थोड़ा सा दूसरे पेज के ऊपर इसको ले आएंगे इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। अभी मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ। प्लस के निशान पर क्लिक करके मैप इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद इसके साइज को जो है ना फिट कर लेना है स्क्रीन पर और यहाँ से शेडो को ऑन कर लेना है। अब इस पर इफेक्ट अप्लाई करना है पेज कर्ल। यहाँ से सर्च करेंगे पेज कर्ल तो आ जाएगा। अब इसके शुरू में एक की फ्रेम देंगे, फिर थोड़ा सा आगे जाकर दोबारा से एक की फ्रेम देंगे, फिर पहले वाले की फ्रेम पर आकर इसको 0 करना है और दूसरे वाले पर आकर इसको स्क्रीन पर फिट करना है। तो यह कुछ इस तरह से लगेगा। इसमें भी आपने ग्राफ 4th नंबर वाला देना है। अब हम यहाँ पर मैप इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर पहले एक हम निशान लगा देंगे इस तरह से रेड। इसका फ़ायदा यह होता है कि एक की फ्रेम से दूसरे में जाने के लिए आसानी होती है। ऊपर जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरे निशान तक पहुँच जाएंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम मैप इंपोर्ट करेंगे। तो ये इंडिया का मैप है। अब हमने इसको पहले स्क्रीन को जूम करना है ताकि ये परफेक्ट तरीके से हम इस पर मैच करें। अब इसका साइज़ जो हम कम करेंगे और इंडिया वाली परफेक्ट लोकेशन पर हम इसको फिट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है इंडिया। इसको भी हमने फिट करना है और फॉन्ट चेंज करके और इसका कलर वगैरह वाइट कर लेना है और इस पर
इफ़ेक्ट अप्लाई करना है सिर्फ शेडो इसका ऑन कर लेना है। उसके बाद इसका साइज़ कम करके इसको परफेक्ट जगह पर इंडिया के मैप पर इस तरह से लगा देंगे। अब अपने टेक्स्ट पर क्लिक करके ब्लेंडिंग पर जाना है, एक की फ्रेम देना है, फिर थोड़ा सा आगे जाना है, फिर पहले वाले पर कैपेसिटी को 0 कर देना है। सेम आपने इंडिया के मैप में भी ऐसे ही करना है, एक की फ्रेम देना है, फिर जहाँ पर हमने टेक्स्ट में की फ्रेम दिया था उसी जगह पर दोबारा से की फ्रेम देंगे और फिर पहली वरिया पर कैपेसिटी को 0 कर देंगे। फिर आपने टेक्स्ट से थोड़ा जहाँ पर शो होता है उस जगह पर जाना है, प्लस के निशान पर क्लिक करना है, वो वेक्टर ड्राइंग सेलेक्ट करना है और ये जो आपको प्लस का निशान दिख रहा है इसको आपने मैप के ऊपर रख लेना है और जिस जगह पर आपने लेकर जाना है उस जगह पर आपने एक लाइन खींच लेनी है जिस जगह पर आपको शो करना है। तो मैं इस जगह पर लेकर जाता हूँ। अब आपने इसका स्ट्रोक ऑन कर लेना है, इसका कलर आपने रेड रख लेना है या जो आप रखना चाहते हैं और उसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा लेनी है। आपने एडिट पॉइंट पर आना है और उसके दरमियान में एक पॉइंट इस तरह से लाना है और फिर ये नीचे आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको इस तरह से रोटेट कर लेना है कुछ इस तरह से। यह भी परफेक्ट तरीके से बन गया। अब हमने ग्रीनलैंड की टेक्स्ट लिखना है तो मैं इंडिया वाले जो टेक्स्ट है इसी को कॉपी करता हूँ, डुप्लीकेट करके इसको मैं एडिट करके यहाँ पर ग्रीनलैंड लिख देता हूँ और इसका साइज़ वगैरह हम यहाँ से फिट कर देंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और अपने लोकेशन पर इस तरह से फिट कर देता हूँ। ये हो गया। अब इसको मैं दोबारा से कॉपी करूँगा और इसको मैं एक ब्राज़ील की जगह पर ले आऊँगा जहाँ मैप में हमने ब्राज़ील को भी शो किया है। मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा। अब शेप के ऊपर क्लिक करूँगा, इस पर इफेक्ट डालूँगा, ड्राइंग प्रोग्रेस। आपने सर्च करना है ड्राइंग प्रोग्रेस तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको अपने स्टैंडर्ड पर एंड पर आकर की फ्रेम देना है, फिर थोड़ा सा आगे जाना है और फिर पहले वाले आकर इसको 0 कर देना है तो यहाँ पर हमारा इफेक्ट लग जाएगा। तो अभी चेक करता हूँ, यह बहुत तेज़ है, थोड़ा स्लो करेंगे। स्लो करने के लिए आपने सिंपल इसका की फ्रेम जो है वो आगे पीछे करना है। इस की फ्रेम को मैं थोड़ा आगे करता हूँ, ये भी सही लगेगा, अभी परफेक्ट है। अब हमने यहाँ पर एक निशान लगाना है जो लोकेशन की है और डॉट सा होता है ना वो, तो उसके लिए हमने सिंपल यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। प्लस के निशान पर क्लिक करके एक सर्कल लेंगे, इसकी साइज़ जो हमने छोटा सा कर लेना है और यहाँ पर इसको लगा देना है जहाँ पर हमारी लाइन जा रही है। इसका कलर जो है वो हम यहाँ पर रेड रखेंगे। ये हो गया। अब इसकी एक डुप्लीकेट लेयर लेंगे और डुप्लीकेट लेयर को हमने जो कलर है ऑन कर लेना है, स्ट्रोक को हमने ऑन करके रेड रख लेना है। अब हमें आना है यहाँ पर मूव ट्रांसलेशन साइज़ के ऑप्शन पर आना है, शुरू में एक की फ्रेम देंगे, की फ्रेम देंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर से एक की फ्रेम देंगे और उसके साइज़ इस तरह से बड़ा कर देंगे। अब हमने यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड कैपेसिटी वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पर भी एक की फ्रेम देंगे और फिर शुरू में आकर एक की फ्रेम देंगे, फिर दूसरे की फ्रेम जाकर इसको हमने 0 कर लेना है और यहाँ पर हमने एक कट लगा देना है और इसको हमने डुप्लीकेट करते जाना है और इसको आगे की तरफ इसके साथ लगाते जाना है। ये जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे, तो इसको मैं यहाँ से जल्दी से कर लेता हूँ और पूरी जितनी भी हमारी लेयर है उस पर लगा देता हूँ। इन सब सर्कल को एक साथ मर्ज करना है ग्रुप की शक्ल में, तो यहाँ से मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ और इस ग्रुप की एक डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा और इसको ब्राज़ील वाली जगह पर फिट करूँगा इस तरह से। अब ये जहाँ पर हमारी पहली लाइन ड्रॉ होती है उससे हमने आगे एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से हम इसके ऊपर रखेंगे और ब्राज़ील वाली जगह पर इसको ले आएंगे और इसकी भी हमने दरमियान में ये जो की फ्रेम है यहाँ पर एक प्लस देंगे और फिर हमने इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर देना है ताकि ये कुछ ज़बरदस्त तरीके से लगे। और पहली वाली लाइन का जो इफ़ेक्ट है उसी को मैं कॉपी करूँगा और इसके ऊपर पेस्ट करूँगा। पहले इसका स्ट्रोक ऑन करता हूँ और कलर नॉन कर लेता हूँ। अब पहले वाली शेप पर जाएंगे और इस पर जो इफ़ेक्ट लगाया है इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर ये दूसरे वाले शेप पर आकर इसके ऊपर हमने पेस्ट कर देना है 3 डॉट पर क्लिक करके। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। ये ज़बरदस्त तरीके से बनकर रेडी हो गया।
अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पर जो इंक वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर ऐड करेंगे, क्रिएट करेंगे। सिंपल ना, मेरे पास कोई वीडियो नहीं तो मैं वैसे ही ये वाली वीडियो रख देता हूँ। इसको हमने साइज़ जो है इसका साउंड में ऑफ करता हूँ, साइज़ जो है हमने इसका छोटा कर लेना है। इसको मैं यहाँ पर परफेक्ट तरीके से मैच कर देता हूँ। अब आपने एक शेप लेना है, सर्कल या रेक्टेंगल जो आप लेना चाहते हो वो ले लेना है। इसको भी हम इसके ऊपर इस तरह से मैच करेंगे, बड़ा करेंगे। और मेन वीडियो को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। अब सर्कल की साइज़ को थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब इसके ऊपर हमने इफ़ेक्ट अप्लाई करना है। पहले हमने गेशियन ब्लर वाला, गेजियन ब्लर है या जो भी है, आपने वो लगा लेना है। इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देना है। फिर हमने इफ़ेक्ट में दोबारा से जाना है और यहाँ पर आपने ये ट्रबलेंट, पता नहीं ये क्या, आपने ये वाला इफ़ेक्ट लगा देना है। और इसके जो पिक्सल्स वगैरह है ना, उसको आपने थोड़ा सा चेंज वगैरह करके इंक जैसा बना लेना है। तो मैं यहाँ से जल्दी से कर देता हूँ। मूव ट्रांसमिशन पर आकर साइज़ पर आना है, यहाँ पर एक की फ्रेम देना है, फिर थोड़ा सा आगे जाकर एक की फ्रेम देना है और पहले वाले की फ्रेम पर आकर इसको साइज़ को जो है ना हमने छोटा कर लेना है, कम कर देना है। उसके बाद हमने इन दोनों के ऊपर क्लिक करके ये दूसरे नंबर वाला मास्क अप्लाई कर देना है। तो ये एक साथ मिर्ज हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। ये सही नहीं लग रहा थोड़ा, तो मैं इसके ग्रुप पर क्लिक करूँगा, एडिट ग्रुप पर क्लिक करके जो हमारी वीडियो है उसका साइज़ थोड़ा बढ़ा दूँगा, तो ये परफेक्ट तरीके से सही हो जाएगा। तो ये अब कुछ इस तरह से लगेगा। ये अब सही है। हम बैक जाएंगे अपने मेन प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पर हमने इसको रेड करना है। तो रेड के लिए सिंपल हम एक रेक्टेंगल लेंगे, उसको 3 डॉट पर क्लिक करके स्ट्रेच टू फुल एरिया पर कर देंगे, उसका साइज़ रेड कर देंगे और यहाँ पर ब्लेंडिंग पर आकर डार्क एंड ब्राइट करके मल्टी पर कर देंगे और उसका कैपेसिटी थोड़ा कम कर देंगे। अब इसको नीचे कर देंगे दूसरे वाले लेयर से और उसके शुरू में आकर एक की फ्रेम देंगे, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर कैपेसिटी को बिल्कुल 0 कर देंगे। तो यहाँ पर फेड इन वाला एनिमेशन लग जाएगा और ग्राफ आपने 4th नंबर पर दे देना है। अभी हम यहाँ पर टेक्स्ट भी ऐड करेंगे। तो टेक्स्ट हम सिंपल यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले से ही कॉपी किया है, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ और इसका साइज़ वगैरह हम यहाँ से फिट कर देंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा नहीं समझा सकता। अगर आप इतनी 3D एडिटिंग करना चाहते हो तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, सब कुछ आप खुद कर लेना। मैं सिर्फ आप लोगों को तरीका सिखा रहा हूँ। इसका साइज़ वगैरह आपने फिट कर लेना है। अब हम यहाँ पर एक लाइन को शो करेंगे, तो उसके लिए हमने सिंपल दोबारा से एक रेक्टेंगल लेना है। पहले हमें रेक्टेंगल शेप लेनी है। इस पर हमने इफ़ेक्ट लगाना है टेक्स्ट प्रोग्रेस वाला। तो एंड पर आकर हमने एक की फ्रेम देना है और फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर से एक की फ्रेम देंगे और एंड वाला जो है ना उसको हमने शुरू में आकर 0 कर देना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट लग जाएगा। अब जैसे ये शो होता है तो यहाँ पर हमने एक फिर रेक्टेंगल लेना है। इसके साइज़ को हमने लाइन के हिसाब से करना है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो फिर इसको लाइन के ऊपर इस तरह से फिट कर देंगे और यहाँ से कलर जो है हम वाइट रख देंगे, येलो। और यहाँ से मल्टीपल ये जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो यहाँ से मैं ग्रीन ही रख देता हूँ। ट्राई करता हूँ जो अच्छा लगे, तो ग्रीन ही सही है। उसके बाद हमने इसके ऊपर इफ़ेक्ट लगाना है वाइप वाला इफ़ेक्ट आपने इसके ऊपर लगा लेना है और एंड पर आकर एक की फ्रेम देना है, फिर आगे जाना है, फिर एक की फ्रेम देकर इसको 0 कर देना है। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आपने ऐसे ही करना है। ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब हमने इन सब लेयर को आपस में एक ग्रुप कर लेना है और उसके बाद हमने एक नल ले लेना है। हमने नल कैसे लेना है, अपने प्लस के निशान पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है, एक नल ले लेना है, फिर ग्रुप पर क्लिक करके इसको नल कैसे कनेक्ट कर लेना है और फिर नल पर आना है। और ये जैसे ये हमारा मैप शो होता है तो हमने एक की फ्रेम देना है, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे और जी को हमने जूम करना है इस तरह से और फिर इसको स्क्रीन के दरमियान इस तरह से कर लेना है। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और सब में ग्राफ ने आपने जो 4th नंबर वाला ग्राफ है वो दे देना है, ईज इन और ईज आउट वाला।
और ये जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है तो हमने थोड़ा सा आगे जाना है, फिर दूसरे लोकेशन पर इसको इस तरह से ले जाएंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि और जैसे ही हमारा ये दूसरा वाला शुरू होता है ना, हमने इसको थोड़ा जूम आउट कर लेना है। और फिर जैसे ही हमारी दूसरी लाइन शुरू होती है, हमें उस जगह पर आकर एक की फ्रेम देना है, फिर थोड़ा सा आगे जाना है और ये दूसरे पॉइंट पर हमने चले जाना है, ब्राज़ील वाले पॉइंट पर। और यहाँ पर इसको हमने थोड़ा इस तरह से जूम करना है नल की मदद से, और सब में अपने 4th नंबर वाले ग्राफ दे देना है। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे और इसको हमने जूम आउट करना है इस तरह से। इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्क्रीन पर इस तरह से लगा लेना है। यह कुछ इस तरह से लगेगा। अब हमने इसके ऊपर जो फ्लिप वाली लेयर है ना, वो 3D टाइप का, वो हम लगाएंगे। तो हमने ग्रुप पर आना है और यहाँ पर इफेक्ट अप्लाई करना है फ्लिप लेयर। तो हमने एक की फ्रेम देना है, फिर थोड़ा सा आगे जाना है जहाँ पर हमारी लाइन शो हो रही है, उस जगह पर जाना है, एक की फ्रेम देना है और एंगल को हमने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। आप अपने हिसाब से करना, मैं आपको एक एक चीज़ नहीं समझा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने सब पर इस तरह से की फ्रेम देना है और हर चीज़ को अपने हिसाब से परफेक्ट तरीके से मैच कर लेना है। तो मैं पिवोट क्रॉप सब को इस तरह से छेड़ूंगा, अपने हिसाब से इसको फिट करूंगा। ये क्रॉप को भी मैं थोड़ा इस तरह से कर देता हूँ। और इन सब में भी आपने ग्राफ वही वाला लगाना है, 4th नंबर वाला, इन ईज इन और ईज आउट। तो ये हमारी वीडियो थी बनकर रेडी हो गई। अपने अलाइट मोशन को ओपन करना है, प्लस के निशान पर क्लिक करके यूट्यूब वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से अपनी जितनी भी इमेज है वो इंपोर्ट करनी है। तो सबसे पहले जो है मैं स्काई इंपोर्ट करूँगा। ये रही मेरी स्काई। और यहाँ पर आपने मूव एंड ट्रांसफर में आना है और इसके जी एक्सिस वैल्यू है, इसको आपने इस तरह से बढ़ा देना है, तकरीबन 2000 या 4000 तक। इस तरह से आप जितना रखना चाहते हो उतना रख देना है। तो मैं इसको 2000 पर रखूँगा। उसके बाद आपने इसका साइज़ जो है उसको आपने इस तरह से बढ़ा देना है। मैंने इसका साइज़ इस तरह से बढ़ा दिया। अब आपने यहाँ से रोड वाली पिक्चर इंपोर्ट करनी है। इसकी जी एक्सिस वैल्यू को भी आपने इस तरह से बढ़ा देना है। तो इसको मैं तकरीबन 1500 रखूँगा या 1300 इतना। इसकी जी एक्सिस वैल्यू को भी आपने इस तरह से बढ़ा देना है। और इसको नीचे करके यहाँ पर इसको मैं फिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं बिल्डिंग की इमेज को इंपोर्ट करूँगा और इसकी जी एक्सिस की वैल्यू को इस तरह से बढ़ा दूँगा। इसकी वैल्यू जो है ना वो रोड वाले से ज़्यादा रखनी है। तो मैं यहाँ पर 1500 रखूँगा, 1600 इस तरह से। और इसको भी आपने इस तरह से जूम कर लेना है और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से फिट कर दूँगा। जितनी भी बिल्डिंग इमेज है सबको आपने इस तरह से इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। मैंने सारी पिक्चर को इंपोर्ट कर लिया। अब सिर्फ करेक्टर इमेज है वो इंपोर्ट करता हूँ। इसकी भी जी एक्सिस वैल्यू को आपने इस तरह से बढ़ा देना है और साइज़ को आपने इस तरह से कम कर देना है और स्क्रीन पर इसको इस तरह से परफेक्ट जगह पर इस तरह से फिट कर देना है। अब इन बिल्डिंग्स में एनिमेशन डालेंगे। तो सबसे पहले हम पहली वाली बिल्डिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मूव ट्रांसफर पर आकर एक की फ्रेम देंगे, फिर थोड़ा सा आगे जाकर 1 सेकंड और 30 फ्रेम आगे जाएंगे। यहाँ पर एक प्लस का निशान देंगे, फिर पहले वाली फ्रेम पर आकर इसको इस तरह से नीचे कर देंगे और इसमें ग्राफ या 4th नंबर वाला ग्राफ आपने अप्लाई कर देना है। सेम आपने सारी तस्वीरों में करना है, सिर्फ की फ्रेम जो है उसकी ड्यूरेशन आगे पीछे करनी है ताकि ये एक जैसे ना लगे। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। हमने ये सब तस्वीरों में एनिमेशन दे दी है, कुछ इस तरह से लगेगा। अब आपने
प्लस के निशान पर आना है। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करके एक कैमरा ले लेना है और ये जो स्क्रीन शॉट वाला निशान बना हुआ इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कैमरे को ऑन कर देना है। उसके बाद हमने एक कैमरे वाले इमेज पर आना है और मूव एंड ट्रांसफर पर आकर यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे और फिर थोड़ा सा आगे जाकर ना यहाँ पर 1 सेकंड और 15 या 8 फ्रेम आगे जाना है। यहाँ पर भी एक फ्रेम दे देना है, की फ्रेम दे देना है और यहाँ पर Z एक्सिस पर आना है और इसको इस तरह से जूम आउट कर लेना है और फिर पहले वाली की फ्रेम पर आकर इसको इस तरह से जूम करना है और इसको हेड की जगह पर इस तरह से कैमरे में ले आना है और इसमें भी जो ग्राफ है वो भी 4th नंबर वाला यहाँ पर दे देंगे। ये थोड़ा फास्ट है तो इसको स्लो करने के लिए हम की फ्रेम को थोड़ा आगे करेंगे। की फ्रेम पर क्लिक करके थोड़ा इसको आगे कर देंगे इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। ये भी परफेक्ट तरीके से बन गया। अब हमने इसके कलर ग्रेडियंट करनी है तो सिंपल आपने पहले वाली बिल्डिंग पर आ जाना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके कलर टेम्परेचर पर आकर इसकी जो वैल्यू है ना उसको थोड़ा कम करेंगे। अब हमने सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और जितनी भी लेयर है ना सब पर इसको पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ से पहले रोड पर पेस्ट करता हूँ। इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ऐसे ही आपने सब लेयर पर कर देना है। तो मैं जल्दी जल्दी सब पर कर देता हूँ। मैंने सब पर कलर ग्रेडियंट कर दिया। ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब मैं वीडियो को यहाँ से सेव करता हूँ और हमारी फाइनल वीडियो जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। प्लस के निशान पर क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग टूल से एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर और इस लाइन का कलर हम नॉन कर देंगे और स्ट्रोक को ऑन करके 5 तक रख देंगे और कलर येलो कर देंगे। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे और यहाँ से ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट क्लिक कर लेंगे और शुरू में की फ्रेम देकर एंड को 0 कर देंगे। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे और इसको अपने हिसाब से इस तरह से लाइन को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। तो मैं इतना रखूँगा, यहाँ पर 24-25 रख दूँगा यहाँ तक। अब यहाँ पर दोबारा से वेक्टर ड्राइंग टूल पर आएंगे और यहाँ से दोबारा से एक शेप बनाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ तक। अब इसका जो स्ट्रोक है वो ऑन करेंगे, इसको भी 5 रखेंगे और कलर वाइट रख देंगे और इसका जो कलर है वो नॉन कर देंगे। अब इस पर भी हम वेक्टर ड्राइंग टूल यहाँ पर भी एक इफेक्ट देंगे ड्राइंग प्रोग्रेस वाला। शुरू में एंड पर एक की फ्रेम देंगे, फिर थोड़ा सा यहाँ पर 0 कर देंगे शुरू में और थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर एक की फ्रेम देके इसको यहाँ पर 100 करेंगे। अब चेक करते हैं कि कैसा है। तो ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो इसको मैं थोड़ा स्लो करूँगा। की फ्रेम को मैं थोड़ा आगे कर दूँगा इस तरह से। अब भी थोड़ा स्पीड ज़्यादा है तो थोड़ा सा और आगे करता हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ आपने सेम ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करेंगे। इस सर्कल को मैं यहाँ पर फिट कर दूंगा बिल्कुल जहाँ पर हमारी लाइन ख़त्म हो रही है। इसका कलर भी नॉन कर देंगे और स्ट्रोक ऑन करके वाइट कर देंगे और इसका साइज 5 कर देंगे। इसमें भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे लेकिन पहले इसकी पोजीशन सही करते हैं। ड्राइंग प्रोग्रेस वाले इफेक्ट यहाँ पर भी हमने सेम वैसे ही करना है। शुरू में की फ्रेम देना है, फिर थोड़ा सा आगे जाकर इसकी पहले वाले पर 0 और दूसरे वाले पर 100 कर देना है। इसका भी ये भी थोड़ा स्लो है, इसको भी थोड़ा आगे करता हूँ की फ्रेम को। अब सही है।
तो यहाँ पर इसकी जो रोटेशन है उसको हम 90 डिग्री पर करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह से लाइन शुरू होगी। अब ये चेक करें। इसको मैं थोड़ा फिट करता हूँ एक जगह पर। ये सही है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। अब जैसे ही हमारी ये लाइन मुकम्मल होती है ना, यहाँ पर हम अपनी इमेज इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से मैं ताजमहल वाली इमेज को इंपोर्ट करूँगा। इसको मैं बिल्कुल सर्कल के हिसाब से यहाँ पर फिट कर दूँगा। यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब हम प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे कि सर्कल दोबारा से लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से फिट कर देंगे और दोबारा से वेक्टर ड्राइंग टूल पर आएंगे और जो जो जगह ताजमहल वाली जगह शो हो रही है उसको हम इस तरह से ड्रा कर देंगे ताकि ये ताजमहल बिल्कुल नज़र ना आए। इस तरह से आपने आराम आराम से करना है, इस तरह से। अब इन दोनों को हमने ग्रुप कर देना है। फिर ग्रुप वाले और ताजमहल वाले लेयर को सेलेक्ट करके दरमियान वाला मास्क सेलेक्ट कर देंगे। अब इस ग्लोर के एडिट ग्रुप पर जाएंगे और ताजमहल को थोड़ा अंदर की तरफ इस तरह से कर देंगे। इस तरह करेंगे तो ये कुछ एनिमेशन बन जाएगा। अब दोबारा से ओरिजिनल प्रोजेक्ट पर जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम जो हमारी लाइन वाली एनिमेशन है ना, जिसमें सर्कल है, यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर देंगे। ये 1998 हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इसका कलर वगैरह हम यहाँ से चेंज कर देंगे। इसको मैं यहाँ पर ऊपर फिट कर दूंगा इस तरह से। तो ये कुछ यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और उस डुप्लीकेट को हम नीचे लेकर आएंगे। लेकिन पहले मैं लाइन को थोड़ा आगे की तरफ लेकर जाऊँगा। यहाँ पर एक की फ्रेम दूंगा, फिर थोड़ा सा आगे जाऊँगा। ये हमारे ड्राइंग प्रोग्रेस वाले इफ़ेक्ट है उसमें। फिर लाइन को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे यहाँ तक। शुरू से देखते हैं। ये बहुत तेज़ है, थोड़ा स्लो करता हूँ इसको। की फ्रेम को थोड़ा आगे कर दूंगा इस तरह से। अब जो हमारा इफेक्ट है ना, उसको भी हम लाइन वाली उसको भी हम यहाँ पर ले आएंगे और इसको हम ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे और दोबारा से इस पर क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल कर देंगे इस तरह से। तो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर परफेक्ट तरीके से लगा देंगे। ये भी चेक करें, बिल्कुल ज़बरदस्त। यहाँ पर भी हम एक इमेज इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये फैसल मस्जिद वाली पिक्चर इंपोर्ट करूँगा। इसको भी आपने यहाँ पर परफेक्ट तरीके से मैच कर लेना है। जहाँ पर आप रखना चाहो तो मैं यहाँ पर इसको फिट करूँगा। दोबारा से यहाँ पर एक सर्कल, पहले इसकी साइज़ वगैरह सही कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर भी एक सर्कल ऐड करेंगे। अब दोबारा से वेक्टर ड्राइंग टूल पर जाएंगे और जो जो जगह हमारी नज़र आ रही है उसको हमने इस तरह से कवर कर लेना है। आप जो इमेजेस के दरमियान रखना चाहते हो उस हिसाब से कर लेना। अब इन 2 इमेज को ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है और फिर ग्रुप वाली और मस्जिद वाली पिक्चर के ऊपर क्लिक करके दरमियान वाला मास्क सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसको ऊपर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप में जाना है और मस्जिद वाली पिक्चर में शुरू में की फ्रेम लेना है। फिर थोड़ा सा आगे आकर फिर पहले वाले पर आकर इसको थोड़ा अंदर की तरफ कर लेना है ताकि एनिमेशन सा बन जाए। अब दोबारा से हम प्रोजेक्ट में आएंगे। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब हमने यहाँ पर एक न्यू
यहाँ से निकल जाना है, दोबारा से एक न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, इसको बैक करना है और यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करके इसका जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक कर देंगे। यहाँ पर एक सर्कल लेंगे, इसका साइज़ बिल्कुल छोटा कर देंगे इस तरह से। फिर इसका कलर वाइट कर देंगे और इसको डुप्लीकेट कर देंगे और डुप्लीकेट पर क्लिक करके स्ट्रोक ऑन करेंगे और उसको वाइट कर देंगे। अब यहाँ पर इसका कलर जो है वो नॉन कर देंगे। फिर थोड़ा साइज़ में आकर थोड़ा इसका एक की फ्रेम देंगे, इसको साइज़ बढ़ा देंगे। फिर इसी जगह पर हम कैपेसिटी की फ्रेम देंगे। फिर दूसरे वाले में फिर पहले वाले पर दूसरे वाले पर आकर इसको 0 कर देंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ अपने सेम करना है। फिर यहाँ पर एक कट लगाएंगे और इसको डुप्लीकेट करके थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे इस तरह से। यह प्रोसेस आपने करते जाना है। फिर इन सब को ग्रुप की शक्ल में कन्वर्ट कर देना है। फिर इसको कॉपी कर लेना है। फिर अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट में आ जाना है और जहाँ पर हमारी लाइन दूसरी शुरू हो रही है ना, दूसरी लेयर वाली, उस जगह पर आपने इसको पेस्ट कर देना है और बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से फिट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब दूसरी लाइन जहाँ से शुरू हो रही है उस जगह पर भी आपने सेम यही काम करना है। यहाँ पर इसको पेस्ट करना है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर आपको पेस्ट करना नहीं आता तो कमेंट में बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।